आज के टाइम पर दोस्तों, अगर कोई बाबा कुछ थोड़ा सा भी महंगा सामान पहन करके निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा हंगामा मचाया जाता है। लेकिन एक समय ओशो का भी था जब उस बंदे के पास 93 रोल्स रॉयल्सेस थी। एक ऐसा नंबर जिसे सोचना भी मुश्किल है। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में हम उन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे जिन पे पहले ही से कई सारे वीडियोस हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या मोटिव था उन 93 रोल्स रॉयल्सेस का, क्योंकि बिना किसी इंटेंशन के मकसद से कोई इतनी सारी गाड़ियां नहीं रखता। और दूसरा कि कैसे उन्होंने 93 रोल्स रॉयल्सेस ली, कैसे उनके पास उतनी सारी गाड़ियां आई, और ना कि 93 रोल्स रॉयल्सेस, उनके पास और भी कई सारी गाड़ियां थीं और उनका खुद का एक देश था। इन्हीं चीज़ों पर हम एक बार नज़र डालेंगे और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। पहले हम इनके 93 रोल्स रॉयल्सेस पे आते हैं, जिसकी वजह से इनको पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं लाइमलाइट मिला। लेकिन उसके साथ साथ आई कई सारी कंट्रोवर्सीज। हम सबको कवर तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कही जाती है वो ये कि ओशो अमीरों के गुरु हैं। उनको जो चीज़ें मिल रही हैं उनके भक्तों से, उनके सन्यासियों से, वो बहुत ही महंगी होती हैं। ओशो इवन खुद भी कहते हैं कि पुअर पीपल कैन नॉट कम टू मी, अनप्रिविलेज्ड पीपल कैन नॉट कम टू मी, सो दैट इज सिंपल, आई एम रिच मैन्स गुरु। हाँ, मैं अमीरों का गुरु हूँ। तो इनका आखिर ये कहने का क्या मतलब है? क्या ये पैसों से रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ये कह रहे हैं कि जिनकी मानसिकता वहाँ तक नहीं है कि इनकी बातें समझ सकें, वो इनके पास नहीं आते। जिनका सोच, जिनकी मेंटालिटी उस लेवल पर नहीं है कि इनके बातों को एक्सेप्ट कर सके, वो इनके पास नहीं आते। जो अपने पास्ट को, अपने ग्रंथ को, अपने कहें कि नॉलेज को पीछे छोड़ करके नहीं आ सकते आगे, वो इनके पास नहीं आ सकते। इस चीज़ का मतलब ये है, मतलब दोस्तों, कि हमें अपनी हर चीज़ को, अपने अहंकार को, अपने नॉलेज को, अपने कहें कि पहले से जाने गए प्रिंसिपल्स को एक साइड में रखना है। इनके कहें प्रिंसिपल्स को समझने से पहले, तभी हम इनको समझ पाएंगे। और इसीलिए वो कहते हैं कि पुअर पीपल कैन नॉट कम टू मी एंड कांट अंडरस्टैंड मी। तो इसका यही मतलब है, ना कि पैसों से उनका कोई मतलब था कि अमीर ही मुझे समझ पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये ऑडियो बुक्स या कहें वीडियोज़ अपने इतने सारे नहीं करते, प्रवचन वीडियो वाले इनके नहीं आते। इनका यही मतलब था कि जो पुरानी मानसिकता के लोग हैं वो मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। वो गरीब हैं मानसिकता से, फाइनेंशियली नहीं। और जो लोग मुझे समझ पा रहे हैं वो असली अमीर हैं, जिनके पास सच में कुछ है। तो ये इनका मतलब है। और अब बात करें कि इनके फॉलोअर्स किस तरीके थे। सच बोलूं तो इनके फॉलोअर्स 90% रिच ही थे, अमीर लोग ही थे। कहें जर्मनी का प्रिंस, या कहें कि विनोद खन्ना जैसे बड़े बड़े एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, और कहें कि राजघराने के लोग इनके डिवोटीज थे, इनके सन्यासी थे। ये जो 93 रोल्स रॉयल्सेस का मैटर है वो यहीं से शुरू हुआ। क्या हुआ दोस्तों कि इंडिया में जब ये थे तो इन्होंने मर्सिडीज के बाद रोल्स रॉयल्स लिया था। अब जब इनको इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनका अच्छे से रिलेशन नहीं बैठा तो ये मूव कर गए थे अमेरिका में। और अमेरिका में जब ये मूव करें तो इनको जो इनकी चीज़ें थी उसे इंडिया में ही छोड़ के जाना था। फिर जब ये अमेरिका में गए, इनके फॉलोअर्स और ज़्यादा बढ़े और लोगों ने इनको पसंद करना शुरू कर दिया। तो किसी एक सन्यासी ने, जो अमीर था, बहुत ही अमीर था, ज़्यादातर इनके सन्यासी होते ही हैं, तो उन्होंने एक रोल्स रॉयल्स इन्हें गिफ्ट कर दी। अब ये रोल्स रॉयल्स के थे शौकीन, उनको ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो हर सुबह रोल्स रॉयल्स को ड्राइविंग करने पे ले जाते थे। उनके बाकी सन्यासियों ने देखा कि उनके दिए गए तोहफे को वो रोज़ यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के आस्था ने उनको इतने सारे गिफ्ट दिए। कहें वॉचेस या कहें कि महंगे महंगे चीज़ों की बजाय लोग रोल्स रॉयल्स गिफ्ट करना शुरू कर दिए। और देखते ही देखते मात्र 3 सालों में उनके पास 93 रोल्स रॉयल्सेस हो गई। सारी की सारी उनके सन्यासियों की दी हुई, एक भी उनकी खुद के पैसों की नहीं। इवन दोस्तों, उनका जितना भी चीज़ हुआ ओवरऑल लाइफ में, चाहे वो रजनीशपुरम की बात कर लें, चाहे वो डायमंड वॉचेस से लेकर महंगे कपड़ों तक बात कर लें, कुछ भी उनके खुद के पैसों का नहीं था। सारी की सारी चीज़ें उनके डिवोटीज, उनके सन्यासियों के द्वारा उन्हें दी गई थी। उनके बैंक अकाउंट में
उनके फिलॉसफी को छोड़ने के बाद से 0 रुपए थे। अब इतनी सारी रोल्स रॉयल्सेस इनके पास हो गई थी और ये लोग बेच भी नहीं सकते थे उसे, या कहीं किसी और काम में भी यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई अमीरों के दिए गए गिफ्ट थे और वो आस्था से दिए गए थे। तो ओशो ने भी उन्हें स्वीकार किया और उनको अपने पर्सनल यूज़ में लाते गए, हर एक दिन नए रोल्स रॉयल्सेस में। बहुत ही ज़्यादा कहें कि अलग बात है, ये यूनिक चीज़ है, अभी तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इवन दोस्तों कहते हैं कि रोल्स रॉयल्स का उस समय का सीईओ भी इनके पास आया था ये देखने कि 93 रोल्स रॉयल्सेस साथ में दिखती कैसी हैं। उसने भी अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी सारी रोल्स रॉयल्सेस नहीं देखी थी। अब बात करते हैं कि मोटिव क्या था इसको कंटिन्यू रखने का और इसको लाइमलाइट में लाने का, क्योंकि लाइमलाइट में तो उन्हीं लोगों के द्वारा ही लाया गया, क्योंकि बताया गया कि हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं। अब ओशो इवन खुद बहुत सारे इंटरव्यूज़ में फ्लैक्स करते दिख जाते हैं उनके 93 रोल्स रॉयल्सेस, लेकिन ये सिर्फ फ्लैक्स नहीं है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजी है। उस पे अब हम आते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ें सुनता है तो उसके मन में क्यूरियोसिटी जगती है कि अरे ऐसा कौन सा बाबा है जिसके पास डायमंड वॉचेस हैं, जिसके पास 93 रोल्स रॉयल्स हैं, जिसके पास अपनी खुद की कंट्री है, खुद की आर्मी है, खुद के एयरपोर्ट्स हैं। तो जब एक क्यूरियोसिटी जगती है तो इंसान खुद ब खुद उस चीज़ के पास जाता है। और ये ओशो ने खुद ओपनली क्लेम किया है कि ये 93 रोल्स रॉयल्सेस सिर्फ इसलिए मैंने रखी हैं और दिखा रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आ सको, ये तुमको अट्रैक्ट करने के लिए हैं। और एक बार तुम आ गए यहाँ पे तो फिर बचना जाना मुश्किल है। अब वहाँ पे फिजिकली जाने का मतलब नहीं था, जाने का मतलब ये था कि तुम एक बार मुझे सुनो, मेरे मुंह से सुनो कि ये क्या सार है 93 रोल्स रॉयल्सेस का। भले तुम ना एक्सपीरियंस कर सको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को, इतने सारी गाड़ियों को, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तुम्हें। मैं बताऊंगा कि आखिर क्या है निष्कर्ष इतनी सारी चीजें होने का। ये दोस्तों ओशो का मोटिव था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी जगहों पर ये बताया कि उनके पास क्या क्या है क्या क्या नहीं। और एक अमेरिकन सोसाइटी में उस समय पर इवन बहुत ही ज़्यादा मनी मैटर करता था, और उस समय पर ऐसा कोई था भी नहीं जो इतना ज़्यादा कहें कि प्रॉपर्टी होल्ड करता हो ओपनली। थे तो बहुत सारे, लेकिन ओपन में कोई नहीं था। और इसी चीज़ के चलते दुनिया भर से लोग अट्रैक्ट हुए, दुनिया भर से लोग उनको सुनने लगे, उनके आश्रम में जाने लगे, उनके ऑडियो बुक्स, उनके स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस को सुनने लगे, उनके बुक्स को पढ़ने लगे, और वहीं से उनकी पॉपुलैरिटी खूब तेज़ी से बढ़ी। तो कहें दोस्तों कि वो 93 रोल्स रॉयल्सेस का क्या मतलब था, तो ये वही मतलब था कि तुम मेरे पास आ सको ये रोल्स रॉयल्सेस को देखकर। बाकी ये तो कुछ भी नहीं है, उस ज्ञान के पीछे जो मैं उसे देने वाला हूँ, उनका यही कहना था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो, ये पॉडकास्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।